कि क्या हिंदुस्तान की किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, चाहे वो LIC हो, क्या वो री इन्वेस्टमेंट नहीं करती? करती है। और ये कानूनन फाइनेंशियल कंपनी का हक है और वो होता है, और वो RBI ने भी माना है। इसलिए आज तक RBI ने ये सवाल खड़ा नहीं किया कि आपने नहीं क्यों किया, आपने नहीं किया। इन्वेस्टमेंट करता है। अनवर खान जी, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आपका इन्वेस्टमेंट का कल से मैं आपकी बात को सुन लिए, रुकिए। यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सवाल खड़ा करता है। हम इन्वेस्टमेंट हम सवाल खड़ा करते हैं कि मेरा पैसा जो है ना जबरदस्ती जो है ना कन्वर्जन किया गया है। आप कल से बोल रहे हैं मेरा पैसा जबरदस्ती जो है ना। अनवर भाई, अनवर जी एक मिनट, अनवर पाठक जी एक निवेदन है, ये RNBC जो कह रहे हैं, RNBC एक कंपनी नहीं थी, RNBC एक एक्ट है। RNBC कंपनी ही RNBC नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1987। इससे पहले भी आप औकात को देखते हैं। आज ये सोच लीजिए सहारा इंडिया जो आज खड़ा है ना, ये निवेशक की बदौलत खड़ा है। आप निवेशक के औकात पे जाते हैं। जिस समय निवेशक पैसा देने के लिए हुआ है तो मेंबर को समझाने के बाद ही हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मिट्टी को चाटते थे, निवेशक बोलते थे, थूकते थे। अब भाषण करते हैं कि निवेशक की औकात पे आप चले गए। आज जो ये सहारा जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, किसके बदौलत खड़ा किया है? निवेशक के बदौलत खड़ा किया है। सर सुनिए सर, जरा ये अनवर भाई का सर जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं निवेशक हूँ 2021 में मेरा मैच्योरिटी पूरा हो गया। मैं 10 क्लेम हम सर्टिफिकेट जमा किए, क्यों नहीं मेरा मैच्योरिटी पेमेंट हुआ? सर पहले इनको म्यूट कीजिए। भाषण करते आकर के बोलने का ढंग नहीं, आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते जबरदस्ती। आप जाकर के देखिए फ्रेंचाइजिंग में आज भी आपके हमको सेक्टर मैनेजर से आज भी बात होता है। RM जो है वो जबरदस्ती किए, बोले कि अगर सर हम बताते हैं, RM डायरेक्ट बोले कि अगर आप री इन्वेस्ट करिएगा तो आपको 20% मिलेगा, री इन्वेस्ट नहीं करिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप कब जाएगा, आपका डिमांड हमको पता नहीं है। डायरेक्ट आपके RM बोले। आशुतोष जी हमें भी समय दिया है। संजय जी बोलिए। असंतोष सर, एक मिनट नायक जी को समझ दिया जाए। एक मिनट मेरी बात को आपसे बात कर, हम इस पे शो पे नहीं जाएंगे सर। एक मिनट नायक जी हम एजेंट से पूछे कि आपके कन्हैया शादी जो आते हैं, नायक जी बोलिए, कन्हैया शादी जो आते हैं इन पे आकर के इस तरह से बोलते हैं। इनके एरिया मने के जो भी एजेंट वर्कर है, की सहनी भी जो है वो सबसे बड़े एजेंट है। उनसे भी पूछे, वो डायरेक्ट बोले कि कन्हैया शाह जो है वो हम ये सहारा के कोई वर्कर नहीं है, कुछ नहीं। वो कहाँ से आते हैं, नहीं आते, क्या करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए धन्यवाद। हम निवेशक है। मेरे बाप जो है ना पैसा जमा करके पैसा इलाज के बगैर मर गए। आज बात करते हैं, हम सुनाते आकर के दलील देते हैं कि सहारा पर क्यों ये किया। हम आपको सहारा पे आपको पैसा नहीं दीजिएगा, हम आपको माला चढ़ाएंगे, जूता से मारेंगे। मेरा बाप मर गया इलाज के बगैर, अब भाषण करते हैं। मेरी माँ मर गई इलाज के बगैर, अब भाषण करते हैं यहाँ पे आके। शोध मनाते हैं, करोड़ खर्चा करते हैं, शोध मनाते हैं, करोड़ खर्चा करते हैं, सालगिरह मनाते हैं। अरे सालगिरह मनाते उस समय कन्हैया का सालगिरह उस समय मनाते कि सहारा का पैसा जमा कर देते, एक एक निवेशक को पैसा दे देते। उस समय सर्वोदय का जो है ना श्राद्ध करते, शोक मनाते, खुशी से मनाते। अनवर जी, नायक जी को भी मौका दिया गया। सिर्फ इतनी समझ है
फ्रॉड कंपनी है। तुम कभी तुमसे अगर तुम्हारा तुम बोल रहा है कि जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट हुआ, कभी सहारा के ऊपर FIR करवाया? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जबरदस्ती हुआ, केस किया सहारा के ऊपर? कभी केस किया? FIR करवाए। अरे तुम्हारे एजेंट जो है ना पैर पकड़ लिया, एजेंट पैर पकड़ लिया, एजेंट पैर पकड़ लिया, बोला लगाए कभी FIR करवाया? आप कितने कितना फ्रेंचाइजिंग को जानते हो बतलाओ, कितने कोर्ट को जानते हो, कितने फ्रेंचाइजिंग को जानते हो बतलाओ। आप यहाँ पे आकर दलील देते हो, बकचोदी करते रहते हो, मुंह से उल्टा पुल्टा मत निकलवाओ। सर ऐसे इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पे आकर के और जो इस तरह की बात रखते हो, ये हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट लोग देख रहे हैं। और अगर अगर कोई इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके ये बोलता हो कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करके एहसान किए हैं, तो सर ये तो हिंदुस्तान में इस तरह का कंपनी खोलने वाले लोग सोचेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फंड की ग्रोथ के लिए, अपने रिस्क पर। हम किसी कंपनी में अपने पैसे की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सहारा के ऊपर कोई एहसान इन्वेस्टर करके एहसानमंद नहीं है कि सहारा के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं पैसा डाल करके। आज सहारा फंस गया तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं, और वो भी लीगली फंसा हुआ है, फंड में नहीं फंसा हुआ है। फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन लीगली फंसा दिया गया है। और तब आपको लग रहा है कि हमारा फंड फंस रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि हम एहसान कर दिए तुम पर, सहारा में पैसा लगा के हम एहसान कर दिए। ये तो गलत बात है। कॉर्पोरेट देख रहा है, टाटा बिरला भी देख रहे होंगे, और दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनियां सोच रही होगी कि हिंदुस्तान में बिजनेस करने जैसा है कि नहीं है भाई। ऐसा मत करिए कि हिंदुस्तान में कोई कंपनी खोलने में डर का माहौल मत करिए। इन्वेस्टर है तो आपका भी है, आप रिस्क लीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही वही होता है। ये तो सहारा है कि आज भी लड़ रही है और आपको भुगतान करवाने के लिए तैयार है। हाँ नहीं, आप शब्द का वातावरण, आप शब्द मत बोलिए। कन्हैया जी 1 मिनट रुकिए, संजय जी कुछ बोल रहे, बोलिए संजय नायक जी। अवधेश जी भी आ गए, बोलिए संजय। आशुतोष जी नमस्कार। इस लाइव में बैठे हुए सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। कन्हैया शाह जी को और अवधेश जी को हृदय की गहराइयों से सहारा प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी देखिए, सारी चीजें हैं, सारी चीजें सुनी गई, सब अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं। और सहाय साहब को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि इस विषम परिस्थितियों में भी कंपनी का पक्ष रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। वो रख रहे हैं, अच्छी बात है। और जिनको दर्द है वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कन्हैया साहब कंपनी की तरफ से एथराइड है, नहीं है, कुछ पक्ष में रहते, कुछ विपक्ष में रहते। हमारा कन्हैया साहब से बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक कोई बुराई का उद्देश्य नहीं है, और ना ही हमारा ये उद्देश्य है कि कन्हैया साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। कन्हैया साहब से हमारी एक मार्मिक अपील है कि कन्हैया साहब 2012 से लेके कार्यकर्ता, आज 2024 हो गया, मानवीय आधार की बात कर रहे हैं। कौन गलत है कौन सही है तो खैर अलग मैटर है, लेकिन 2012 से लेके और 2024 तक 12 साल तक कार्यकर्ता सफर किया। कार्यकर्ता ने ब्रांचों में जाके जमाकर्ताओं की गालियां भी सुनी, जमाकर्ताओं के साथ फेस किया, जमाकर्ताओं का हर वो स्वभाव झेला, और कंपनी के साथ कार्यकर्ता खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के। कन्हैया साहब आप भी खड़े रहे, हम भी खड़े रहे, और भी लोग खड़े रहे। लेकिन वास्तविकता में ये देखा जाए कि आखिर कब तक, प्रश्न ये उठता है कि आखिर कब तक साहब। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कंपनी का। देखिए, जो पहले घटना चक्र हुए हैं इसके पहले कंपनी के साथ 98 में या और उसके पहले, तो एक बहुत छोटा समय होता था। कंपनी उन विषम परिस्थितियों में निकल के आ गई, उभर के आ गई, सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। करीबन ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय लगा। ये समय काफी लंबा हो गया।
कार्यकर्ताओं की धैर्यता, कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता, कार्यकर्ताओं की पेशेंस क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। मैं भी अपनी ब्रांच में बैठता था साहब, 4 घंटे 5 घंटे कनाई साहब में बैठता था, और मैं जमाकर्ताओं की गालियां भी सुनता था, जमाकर्ताओं की बदतमीजी भी सुनता था और देखता था। बगैर सीनियरों के ब्रांच नहीं खुल पाती थी, मैनेजर नहीं बैठ पाते थे। ये बात तो आपको ही पता होगी। जब तक 2-4 लोगों का सपोर्ट नहीं रहता था उस ब्रांच में सीनियर के, तब तक ब्रांच नहीं खुल पाती थी। कार्यकर्ता ने सपोर्ट किया कनाई साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है। किसी ने 5 साल किया, किसी ने 7 साल किया, किसी ने 4 साल काम किया, किसी ने 10 साल काम किया। ये लंबा समय होने के कारण लोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें निर्मित होती गई। लोगों के विश्वास में कमी आई कार्यकर्ताओं की। जब बहुत लंबा समय हो गया और दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था, कार्यकर्ता को खाने के लाले पड़ गए। यहां तक कि देखिए, मार्केट में कंपनी पेमेंट ना होने के कारण कैश का फ्लो कम होगा, और जब कैश का फ्लो कम हुआ तो सिर्फ री इन्वेस्टमेंट का काम ज्यादा हो रहा था। 5-10% कैश आ रहा था मार्केट से, कहीं 20% भी आता होगा, कहीं 10%, जैसा वहां का माहौल हो। मैं आपको बताऊं, कार्यकर्ता ने भरसक प्रयास किया कि कंपनी का साथ दे, क्योंकि उसने कंपनी का नमक खाया है साहब। तो कोई भी इतना खुदगर्ज नहीं होता है जो कंपनी के विरोध में एकदम खड़ा हो जाए। उसको जब खाने के लाले पड़ गए, उसको मेहनताना मिलना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उच्च प्रबंधन की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज व्यवस्थाएं ना होने के कारण इसमें बहुत कुछ बीच के जो अधिकारी थे उनके द्वारा कार्यकर्ताओं का हनन हुआ है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैं दोष नहीं दे रहा किसी के ऊपर, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कुशल व्यक्ति, कुशल नेतृत्व, कुशल संगठन, कुशल कंपनी वो ही होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उसको उस गलतियों से कुछ सीखे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कुशल नेतृत्व वही होता है, कुशल कंपनी वही होती है। साहब, मैंने गालियां सुनी हैं। मैंने कभी शान से मैं चलता था, मैंने ब्रांच के अंदर जमाकर्ताओं से गालियां, और मैंने अपने जमाकर्ताओं के नहीं, ब्रांच के जमाकर्ताओं से मैंने गालियां सुनी है। मैंने कभी कभी ऐसा समय आया कि मुझे अपनी जेब से पैसा ब्रांच को देना पड़ा कि साहब इस व्यक्ति का पेमेंट कर दो, इसने तो आज हद ही पार कर दी। किया है, हम लोगों ने त्याग किया, ऐसा नहीं है। मैं आपके जज्बे पे भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आखिरकार क्या कंपनी को 12 साल पर्याप्त नहीं होते किसी